Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ, जो कि कल के दिन यानी कि 28 जनवरी 2023 के लिए है, यानी कि सैटरडे के दिन के लिए है। तो आइए देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाए। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाए। आइए देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। कल के दिन पर अपने इनर स्ट्रेंथ को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर पास्ट में आपने किसी को लेकर कुछ जजमेंट्स बनाई हैं, ये जजमेंट्स पास की हैं, तो उन जजमेंट्स को रिलीज कर दीजिएगा। और आपको लेकर अगर कोई पर्सन जजमेंटल हुआ है तो उस पर्सन की जजमेंट से खुद को डिटैच कीजिएगा। अगर आपके बुरे वक्त में किसी पर्सन ने आपको प्रताड़ित किया है, आपको तंग किया है, तो उस पर्सन को माफ कर दीजिए और कंपैशनेट कल के दिन पर रहने की कोशिश कीजिएगा। जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ से काम करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये एनर्जी है। और देखते हैं द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ अर्थ का कार्ड है। कल के दिन पर आपके फाइनेंशियल सेक्टर में आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। आपके फाइनेंसेस कल बूस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। कल के दिन पर जो कुछ आपको मिलेगा वो आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा, बल्कि आपका और मन होगा कि कुछ और चैलेंजिंग आपको करना है, आपको वो हासिल करना है जो लोग कहते हैं कि आप हासिल नहीं कर सकते हैं। आप किसी चीज़ में रिसर्च करते हुए भी कल के दिन पर नजर आ रहे हैं। कल के दिन पर आप पेशेंट रहिएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखने से बहुत बड़े बड़े मुकाम आप हासिल कर सकते हैं। कल के दिन पर आप सक्सेसफुल होते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत इंटेलिजेंटली आप अपनी सिचुएशंस को, अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने वाले हैं। और देखते हैं द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द एम्परर का कार्ड है। कल आपका ओहदा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जब ओहदा बढ़ता है ना तो एक बात का ध्यान रखिए, उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी है, उसके लिए लॉजिकल कल आपको रहना चाहिए। आप जितने ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होकर काम करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। कल आपको ज़्यादा गुस्सा आता हुआ भी नज़र आ रहा है, ईगो बढ़ती हुई भी नज़र आ रही है। अपने ईगो की वजह से अगर किसी को हर्ट करने की कोशिश करेंगे ना तो नुकसान आपका ही होगा। ये जो कर्मा आप क्रिएट करेंगे ये कर्मा बहुत जल्द आपको वापस मिल जाएगा। कल के दिन पर आपको लीडरशिप रोल में रहना चाहिए, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में आपको लेना चाहिए। ओके, और देखते हैं द नेक्स्ट कार्ड इज टू ऑफ अर्थ का कार्ड है। कल के दिन पर अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होंगी, लेकिन दो अपॉर्चुनिटीज़ के बीच में थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें एक साथ होनी शुरू हो जाएंगी, तो इतनी सारी चीज़ों को एक साथ हैंडल कैसे करना है ये चीज़ आपको समझ नहीं आएगी। आपको डिसीजन बनाने से पहले थोड़ा टाइम रुकना चाहिए, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनना चाहिए और हर एक चीज़ के लिए एक अच्छी पॉजिटिव अप्रोच रखनी चाहिए। बर्डन्ड होकर काम करेंगे तो काम का मज़ा ही नहीं आपको आएगा। ओके, और देख लेते हैं द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है। कल के दिन पर एक नई डायरेक्शन में आप बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जितना उड़ना चाहते हैं ना कल आप उड़ सकते हैं, मतलब अपनी लिमिटेशंस को तोड़ते हुए आप आगे बढ़ेंगे। अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने की ज़रूरत नहीं है। कल के दिन पर इंडिपेंडेंट रहिएगा, अपनी क्रिएटिविटी से काम कीजिएगा, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने की आपको ज़रूरत है। जितना वार्मली आप लोगों से मिलेंगे, उनके साथ डील करेंगे, उतना ही फ़ायदा आपको होगा।
और सामने से भी आपको उसी तरीके का नेचर लोगों में देखने के लिए मिलेगा। अपनी इंटेलिजेंस से आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। कल अपने हर एक एक्शन में ग्रेसफुल आपको रहने की ज़रूरत है। और देखते हैं, द नेक्स्ट कार्ड इज द मैजिशियन का कार्ड है। कल के दिन पर आप हर एक मुश्किल चीज़ को पार करके आगे बढ़ सकते हैं। जो सपने आप कभी देखा करते थे, उन सपनों को रियलिटी बनाना कल आपके लिए संभव होगा। कल आपको लाइफ मैजिकल नजर आएगी। आप जिस भी डायरेक्शन में बढ़ेंगे, उस डायरेक्शन में सक्सेस आपके कदम चूमेगी। इस तरीके की एनर्जी है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 9 ऑफ फायर का कार्ड है। कल थोड़ा सा प्रोटेक्टिव आप नजर आ रहे हैं। आपको किसी भी चीज पर कल गिव अप नहीं करना है। आपने जो कुछ भी क्रिएट किया है, उसे प्रोटेक्ट करना आपका फर्ज है, और आप उसे बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर भी पाएंगे। अपने अंदर हिम्मत रखनी है और अपने ऊपर यकीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जीज हैं। आई होप आपको एनर्जीज क्लियरली समझ आ गई होंगी। कल का दिन सैटरडे का दिन है, तो कल के दिन के लिए कुछ उपाय हैं, नोट कर लीजिए। वैसे तो आप बहुत समझदार हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैम आप एक ही चीज़ बता रही हैं और हम तो ये सब कुछ करते आ रहे हैं, बट शायद किसी को मेरी गाइडेंस की ज़्यादा ज़रूरत है। तो लेट इट बी कि मैं उन लोगों के लिए ही उपाय बताऊं। ठीक है, तो कल का दिन सैटरडे का दिन है, तो कल के दिन पर आपको ब्लू ब्लैक कलर की चीज़ों का दान करना है। आप उड़द की दाल का दान कर सकते हैं, आप काले तिल का दान कर सकते हैं। ठीक है, आप एक छाया पात्र का दान कर सकते हैं। आप कटोरी के अंदर आप सरसों का तेल लीजिए, उसके अंदर 1 रुपए का सिक्का डालिए और उसमें अपनी रिफ्लेक्शन देखिए। ठीक है, और उस तेल को अगर आपके घर में कोई शनि का दान लेने आता है तो आप उन्हें दान कर सकते हैं, या फिर आप शनि मंदिर में जाकर इस चीज का दान कर सकते हैं। शनि मंदिर में जाते हुए 2 बातों का ध्यान रखना है। अगर शनिदेव की मूर्ति है वहां पर, तो आपको अपने घुटनों के बल बैठकर अपने हाथों को पीछे की ओर रखकर सिर झुकाकर प्रार्थना करनी है। और अगर वहां पर शनिदेव की शिला है तो आप नॉर्मल हाथ जोड़कर भी प्रार्थना कर सकते हैं। मूर्ति के सामने कभी भी हाथ जोड़कर प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शनिदेव को ये चीज नहीं पसंद है कि उनकी दृष्टि के सामने कोई अपने हाथ ऊपर की ओर इस तरह से भी उठाए, उनकी तरफ को उंगली कोई पॉइंट आउट करे। ठीक है, शिला पर आप डेफिनेटली हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकते हैं। कल के दिन पर आप किसी कुंवारी जो कन्या होती है, उसे आप दक्षिणा दीजिए। नहीं तो आप कन्या को भोजन करवा सकते हैं। उससे अगर शनि का कोई बहुत बड़ा ग्रह है आपके ऊपर, या कोई निगेटिव इफेक्ट आ रहा है, आपकी कुंडली में कोई दोष है, तो वो टल जाएगा। लेकिन दक्षिणा देना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, आपके घर में भी कोई बच्ची है तो कल के दिन पर आप उसको भी पैसे दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने घर के बच्चे के ऊपर वो ग्रह चढ़ा रहे हैं, नहीं, ये उपाय है, तो आप ये उपाय भी कर सकते हैं। कल के दिन पर जिन लोगों को शनि की 7.5 का इफेक्ट है, या वैसे भी अगर आपको शनि की कोई बुरी दृष्टि आपके किसी घर पर पड़ती है, तो आप कल पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जलाकर आइए। सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा, और वहां पर दीपक जलाकर वापस एकदम से नहीं आ जाना है। आप थोड़ा टाइम पीपल के पेड़ के नीचे बैठिए, हवा लीजिए, उससे आपका जो थ्रोट चक्र है वो ओपन होगा, बुध ग्रह भी स्ट्रांग होगा। ये चीज आप कर सकते हैं। कल के दिन पर किसी भी अल्कोहलिक चीज का सेवन नहीं करना है। नॉनवेज मत खाइए। कई लोगों को ऐसा लगता है कि एक पर्टिकुलर दिन पर नॉनवेज ना खाने से क्या होगा या खाने से क्या होगा। कहा जाता है मत खाइए, तो उस चीज का कोई लॉजिक होता है। इतनी एक बात समझ लीजिए। एंड वन मोर थिंग, कल के दिन पर फीमेल्स आप लोग ना तो कपड़े धोएं, ना अपने बाल धोएं। ऐसे अगर आप करते हैं, मतलब अगर बाल भी धोते हैं, कपड़े भी धो रहे हैं, तो आपके जो फादर हैं उनके ऊपर कर्जा चढ़ता है। ठीक है, अब आपकी मर्जी है आप ये करना चाहते हैं कि नहीं। कल के दिन पर अगर आपको डर बहुत ज्यादा सताता है, तो आप माता महाकाली के मंदिर जाइए, माँ के लिए श्रृंगार लेकर जाइए, माँ के लिए नारियल लेकर जाइए, और माँ के लिए एक जोड़ी लौंग का लेकर जाइए। वो लौंग जो है वो आप अगर माँ के जीभ पर रख सकते हैं, मूर्ति इस तरह की है तो आप वहां रख दीजिए, नहीं तो माँ के चरणों में रख दीजिए और माँ से उनका रक्षा कवच मांगिए। ठीक है, माँ आपकी आपके परिवार की रक्षा अवश्य करेगी। और भी अगर आपकी कोई इच्छा है तो माँ से जरूर मांगिएगा, मनन प्रार्थना कीजिएगा। और अगर काली चालीसा पढ़ना चाहते हैं तो मंदिर में बैठकर पढ़नी है, घर पर आपको काली चालीसा नहीं पढ़नी है।
काली चालीसा के साथ शमशान की राख जुड़ी हुई होती है, आपके घर में प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएंगे। ठीक है। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत खूबसूरती से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।